नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से किसानों को बहुत बड़ी हरी झंडी मिली है, थोड़ी सी राहत की खबर मिली है उन्हें। 2 से 3 दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर। लेकिन इस वक्त की यही सबसे बड़ी खबर है कि किसानों के लिए जो है एक हरी झंडी मिल गई है, उन्हें थोड़ा सा राहत मिला। ये है कि अब वो जहाँ हैं वो अपने प्रोटेस्ट को लेकर और मजबूत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो तमाम चीज़ मैं आपको बताता हूं एक एक कर। लेकिन उससे पहले ये आपको बता दूं कि आज किसान आंदोलन को 23वां दिन हो चुका है और किसानों के बीच जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात दिन वहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से अभी तक लगभग 20 किसानों की मौत हो चुकी है, जिसमें से सिंह संत का अभी तक पूरा जो उन्होंने आत्महत्या किया है वो सबसे भयानक उनकी मौत हुई है। और उसके वजह से पूरे किसान अपने आप में टूटे हुए हैं और शोक भी मना रहे हैं, सब लोग गम मना रहे हैं और मनाना उसका जायज़ भी है। लेकिन इसका कोई भी फ़र्क आज भारत सरकार पे नहीं पड़ रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा किसानों के लिए, क्यों राहत की बात है वो, इसलिए उन्होंने कहा है कि किसी के भी अधिकार को छीना नहीं जा सकता, ये सरकार निपटेगी, उनसे बातचीत करके ही सुलझाएगी मैटर को। लेकिन किसानों ने जो आंदोलन करना शुरू किया है ये उनका अधिकार है, ये उनके हक की बात है, वो प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन कर सकते हैं। पहला। दूसरा, उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन कीजिए लेकिन शांतिपूर्वक, हिंसा की कोई बात कहीं से खबरें नहीं आनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि किसानों ने कहीं भी ऐसा नहीं किया या भी ऐसे घटना कोई नहीं आया है जहां से हिंसा की खबरें जो है आई हों। जहाँ तक बात है बैरिकेड्स की, तो हर जगह हर बॉर्डर पर पुलिस ने ही उन्हें रोकने की कोशिश की। जो प्रोटेस्ट करने का जगह दिया गया है सरकार की तरफ से, जंतर मंतर है, वहाँ आने से, दिल्ली आने से पुलिस ने ही, प्रशासन ने ही किसानों को रोका है। तो एक तरफ देखा जाए तो किसानों का कहीं से भी गलती नहीं है, क्योंकि जो जगह होता है प्रदर्शन के लिए उन्होंने मांगा था, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें इजाज़त नहीं दिया गया। इसीलिए किसानों के लिए आज जो है थोड़ी सी राहत की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके समर्थन में नहीं, उनके हक के लिए, जो उनके हक में थोड़ी सी खबरें आई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो ये कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार लगातार वो अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार से जो है जवाब मांग सकते हैं, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। अब वो तब तक डटे रह सकते हैं जब तक कि उन्हें उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से कार्रवाई होती है और क्या फैसला आता है, चाहे वो किसानों के हक में हो या सरकार के हक में। लेकिन एक चीज़ तो साफ जाहिर हो गया है कि ये किसान अब पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि उनके रवैयों से, उनके बातों से सुनकर अब पूरा साफ जाहिर हो चुका है कि जो जहां से शुरू हुई थी लड़ाई अब वहां ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि ये लड़ाई जो है बीच में बिखर गई है, इसका दिशा जो है भटक गया है। ये लड़ाई किसी और चीज़ पर जाके अब अटक गई है। अब वो इसलिए क्योंकि किसानों का मांग कुछ और था, सरकार बार बार संशोधन की बात कर रही है, बातचीत की बात कर रही है, लेकिन किसान कुछ और मांग रहा है। तो इस जो कन्फ्यूजन है, जो किसानों का जो अपना स्टैंड है और सरकारों का जो अपना स्टैंड है, इस बीच में बहुत दूरियां हैं। और इसमें जब तक देश के बड़े से बड़े मंत्री नहीं आते, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह तो आ चुके हैं, लेकिन उनकी बातों का भी कोई असर या फ़र्क किसानों पर नहीं पड़ा है। तो अब देखना होगा कि आखिर इस बीच का रास्ता क्या निकलता है, क्योंकि अभी तक फिलहाल जो है कोई भी रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसीलिए ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी राहत जो है किसानों के लिए दी है, और वो यही है कि वो आराम से जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कहीं से भी घटना, हिंसा की खबरें नहीं आनी चाहिए। शांतिपूर्वक वो जो है कि जितने भी तमाम किसान या संगठन हैं, जहाँ भी पंजाब या हरियाणा या फिर देश के किसी भी राज्य से आए हुए हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं या उनके साथ खड़े होकर डटकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, तो ये वो कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल ही रहा है, दूसरी तरफ किसान का आंदोलन है, और तीसरी तरफ भारत सरकार का जो अपना स्टैंड है, इसमें कब बदलाव आता है ये देखने वाली बात हो गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।